नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस संस्करण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों की। आज ही कई सारी घटनाएं बहुत तेजी से हुई, इतनी तेजी से कि मैंने भी शायद 7-8 ट्वीट कर डाले। पहली जो घटना थी वो सुबह सुबह आई। राजदीप सरदेसाई, भारत के जाने माने पत्रकार, लेफ्ट विंगर मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, उन्होंने ट्वीट किया किसी मुद्दे को लेकर। कल शायद उन्होंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने हमास की तुलना इजराइल के उन सैनिकों से की जो हमास की कैद से इजरायली नागरिकों और सैनिकों, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, परिवार, पीढ़ियां सब शामिल हैं, उनको आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है। और इस आज़ाद कराने की कोशिश में उसे गजा के अंदर घुसना पड़ा है। मैंने राजदीप सरदेसाई के उस प्रोग्राम की और उस स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने इजरायली एमपी से कुछ इंटरव्यू किए थे, कड़े शब्दों में भर्त्सना की। दूसरा ट्वीट, श्रेया उपाध्याय, मिरर नाउ की एक जर्नलिस्ट जो पहले दूरदर्शन में थी। मैं उन्हें बहुत अच्छा पत्रकार मानता हूँ। बड़ी नपी सधी उनकी इंग्लिश है और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी पत्रकार, आगे उनके बनने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने शाहरुख खान को विश किया उनके बर्थडे पर। बात विश करने की नहीं है, बात अच्छाई और बुराई की है। कल ही बॉलीवुड की लीजेंडरी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का बर्थडे था। अमिताभ बच्चन परिवार की बहू, अभिषेक बच्चन की पत्नी, आराध्या बच्चन की माँ, उनको शायद विश करना लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन शाहरुख खान को विश करने के लिए तांता लग गया, बगैर ये जाने कि शाहरुख खान की वजह से आज एक ईमानदार लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जेल के पीछे है, अरेस्ट है। समीर वानखेड़े की बात कर रहा हूं, जिसने शाहरुख खान के बेटे के ड्रग पैडलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। दो परिवार बॉलीवुड के, एक जगह जहां भारतीय संस्कार दिखते हैं और दूसरी जगह किस कदर ड्रग पैडलिंग और असभ्यता हावी है, ये बात अपने आप में दृष्टिगोचर हुई। आप किसी को भी बर्थडे विश करिए, किसी की मौत पर उसके जनाजे में शामिल होइए, मुझे कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ पब्लिक लाइफ में आप हैं, श्रेया उपाध्याय से ये बात मैं कह रहा हूँ, पब्लिक लाइफ में वो हैं। अगर वो कुछ ट्वीट करती हैं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती हैं, या फिर अपने टीवी चैनल पर कुछ बोलती हैं, या मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ बोलता हूँ, अपने लेखों में जो देश विदेश में प्रकाशित होते हैं उनमें कुछ लिखता हूँ, तो सवाल उठते हैं। मुझसे भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये ज़्यादातर आपके अपने विवेक पर निर्भर है कि आप किसको विश करते हैं, किसको नहीं। लेकिन याद रखिए, किसी को विश करने में आप अपने व्यक्तित्व को परिलक्षित करते हैं। इसलिए मुझे वो उनकी छोटे से ट्वीट का लंबा जवाब देना पड़ा, और मैंने क्या क्या हुआ पास्ट में उस पर
पूरी रूपरेखा बनाते हुए एक जवाब ट्वीट कर दिया। मेरी आदत है, मैं देश विदेश के सभी गणमान्य लोगों को अपने ट्विटर में टैग करता हूं, चाहे वो दुश्मन देशों के हों, आपसी खिंचाव रखते हों, चाइना के हों, रशिया के हों, अमेरिका के हों। सिर्फ मैं एक देश में किसी को ट्वीट नहीं, टैग नहीं करता, और वो है पाकिस्तान, क्योंकि जग जाहिर है पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षण गृह बना हुआ है। और ज़्यादातर कुछ चंद मुस्लिम देशों को अगर छोड़ दें तो उनका इतिहास रहा है शुरू से ईस्ट अफ्रीका से लेकर, और पाकिस्तान यहाँ तक कि भारत में बैठे स्लीपर सेल्स वो आतंकवाद को हर संभव मदद देते हैं। तीसरा ट्वीट आया इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन का, जिन्होंने किसी जर्नलिस्ट पर फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने का आरोप लगाया और साथ ही ट्विटर पर एक ओपन सोर्स सलाह मांगी इस मामले में क्या किया जा सकता है। अगर कोई जर्नलिस्ट डिस्टॉर्ट करता है फैक्ट, तो आप फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, अगर वो अमेरिका का है, यूके का है, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सामने, भारत का है तो यहाँ के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को लिख सकते हैं। मैंने ये बात उनको एक उदाहरण देते हुए समझाई कि किस तरह भारतीय पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने हमास की तुलना इजराइल के सैनिकों से की थी। चौथा ट्वीट या पांचवा ट्वीट रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने CIA के फेल्योर्स को दिखाया था, जिसकी वजह से इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में शुरू हुई। CIA की कोई फेल्योर नहीं थी, ना CIA अफगानिस्तान में फेल हुआ, और ना ही CIA ईरान में फेल हुआ, और ना ही बाकी के इस्लामिक देशों में, और ना ही कहीं और। CIA US मिलिट्री की एक सपोर्टिंग एजेंसी है। उसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कहीं कहीं कोवर्ट ऑपरेशन करना है। वो ईरान में कभी नहीं फेल हुई। ईरान में जो हुआ उसके बाद वो धर्मांधता का नतीजा था, जिसमें वो सफल रहा, लेकिन ईरान को उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़े। कई देशों को भोगने पड़ रहे हैं जहां धर्मांधता है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, ट्यूनीसिया, सूडान, लीबिया, इजिप्ट, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, सभी जगह जहां से आतंकवाद और आतंकवादी पैदा होते हैं और वो एक सॉफ्ट कंट्री में शरण लेते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और उस देश को भी परेशान करते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों से। इनके मास्टर्स हमेशा रिमोट एरिया में बैठे होते हैं, पाकिस्तान में होंगे या किसी और इस्लामिस्ट कंट्रीज में होंगे। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और इनके स्लीपर सेल में एकेडमिशियंस भी होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, तमाम सारे लोग होते हैं। मैंने MFA रशिया को बहुत लताड़ा। मैंने कहा आप वो काम करिए जो स्टालिन ने किया था नाजियों को हराने के लिए, या जो अब इजराइल कर रहा है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को ख़त्म करने के लिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप चुप बैठिए। ये मेरे शब्द थे, और इसका मैंने ट्विटर पर सभी लोगों को टैग करते हुए ये संदेश मैंने MFA रशिया को भेज दिया। हालांकि मैं रशियन गवर्नमेंट की फेलोशिप अवेल कर रहा हूँ यूराल फेडरल यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे सच कहने में कोई गुरेज नहीं है। द्विवेदी, अगर आप गूगल पर भी देखेंगे तो द्विवेदी का एक मतलब राइट और रॉन्ग को बताना भी होता है। दो वेदों के अध्ययन के अलावा एक मतलब सही और गलत का फर्क सामान्य जन को और देश के नेतृत्व को बताना होता है।
इसमें मैं अभी तक तो सफल रहा हूँ, आगे भी सफल होऊंगा, ऐसी कामना है। एक और बात आई थी श्रेया उपाध्याय के ट्विटर के साथ कि इंसान अपने शिष्य और गुरु परंपरा की वजह से जाना जाता है। मेरे भी मीडिया में एक गुरु हैं जिनका नाम है मधुकर उपाध्याय, बीबीसी हिंदी सेवा के वो समाचार संपादक रहे हैं और गांधीयन माने जाते हैं, फिलॉसफर हैं और तमाम सारी उपलब्धियां उनके नाम हैं। शाहरुख खान के भी एक गुरु हैं जामिया में, मैं नाम नहीं लूँगा, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में फोटोग्राफी के प्रोफेसर हैं। उन्हें इलिसिट फोटोग्राफी और ऐसे ही तमाम सारे तरह के फोटोग्राफ्स को और अपने विद्यार्थियों को ऐसी फोटोग्राफी करने के लिए प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। मैं कुछ हफ्तों के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मूक प्रोग्राम के तहत उनके सहयोग के लिए वहाँ किसी के कहने पर, उन्हीं की किसी शिष्या के कहने पर गया था। मुझे उनका व्यक्तित्व बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नतीजतन मैंने अपना संपर्क तोड़ लिया और शायद ही मैंने कभी उनको फ़ोन किया हो। शाहरुख खान के गुरु हैं, बड़े गर्व से वो बताते हैं, लेकिन जो उनके कर्म हैं वो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं, दिल्ली एनसीआर से लेके मुंबई तक। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही आपको जागरूक करना था, आपके अंदर की चेतना को जगाना था, सही और गलत में फ़र्क करना बताना था, इसलिए मैं हाजिर हुआ। अगले एपिसोड में फिर हाजिर हों, किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।